अनंता ध्यान केंद्र में बैठे हुए हैं और आज कल्याण गुरुजी हमारे साथ हैं और 3 दिन का ये एक शिविर समाप्त हो रहा है आज। और शिविर में जो आध्यात्मिक यात्रा रही और डगर पनघट की और यात्रा बुद्धत्व की जी। और अनुभव पिछले जन्मों का, जी, ये हमारा शिविर का एक उद्देश्य था। तो उसमें कल्याण गुरुजी हमारे साथ हैं और जो तिलक आप लोग देख रहे हैं कि इतना प्यारा तिलक लगा हुआ है कल्याण गुरुजी के भी और मेरे भी, ये भावेश जी हैं, ये आर्टिस्ट हैं और एक सन्यासी हैं। उन्होंने ये तिलक हमारे लगाया है और बड़ा अच्छा लग रहा है। गुरुजी के मैं देख रहा हूँ, जी, गुरुजी मेरा तिलक देख पा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो गुरुजी, ये जो 3 दिन का शिविर रहा, इसमें क्या लोगों को अनुभव हुए? और हमें तो बहुत अच्छा लगा। और इसका क्या आगे क्या उद्देश्य रहेंगे? एक्चुअली ये जो हमारा शिविर है, जैसा आपने बताया कि इसका टाइटल था कि यात्रा बुद्धत्व की, या हम इसको शिवत्व भी कह सकते हैं। ये एक कदम और आगे की बात है। और डगर सत्यम शिवम सुंदरम की, क्योंकि इस बुद्धत्व को पाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारी डगर हैं, बहुत सारे हमारे टेक्निक्स हैं। तो हम लोग जो इसमें लेके चलेंगे, इसको जो हमारा भाव है कि सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग हमने चुना है और उसी से हम बुद्धत्व को या कहें कि शिवत्व को, ईश्वरत्व को, वो सब प्राप्त करेंगे अनुभव। और इस शिविर का जो हमारा फोकस था वो पिछले जन्मों के जो हमारे अनुभव हैं या हमारी स्मृति हैं, पिछले जन्मों में हमने क्या क्या कुछ किया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो कार्य हमने पहले किए थे वो हम अभी भी कर रहे हैं, तो समय उसमें बहुत वेस्ट होता है। अगर पिछले जन्मों का थोड़ा सा हमें अनुभव हो जाए तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। तो इस शिविर में जो हमारे पार्टिसिपेंट आए थे, जितने लोग हैं जी, तो उनको भी काफ़ी अनुभव हुए हैं। हाँ, पिछले जन्मों के। जी, काफ़ी लोगों को इस 3 दिन के शिविर में अपने पिछले जन्मों के अनुभव हुए। और इसमें फोकस ये रहा कि वो टेक्निक उनको सिखाई जाए। हाँ। और वो ध्यान की प्रक्रिया से वो गुजरें। तो किसी को इसमें क्या है कि हमेशा वो खुलते चले जाएंगे। जैसे भगवान बुद्ध की हम बात करते हैं तो उनको 5000 जन्मों की स्मृति थी। भगवान महावीर को भी ऐसे ही थी। ओशो के बारे में भी ऐसा ही था। जो महापुरुष संत हुए हैं उनको अपने पिछले जन्मों की स्मृतियाँ खुलने लगती हैं। तो ये साधना की एक प्रक्रिया है और वो हम सब लोगों ने यहाँ सीखी है। तो घर जाने के बाद भी जब वो अभ्यास करेंगे तो वो स्मृति उनकी पिछले जन्मों की खुलती चली जाएंगी कि इस जीवन में भी जो लोग हमारे साथ हैं उनका पीछे हमारा कहाँ से संबंध है, क्या हमारा लेना देना है, क्या हमारे प्रारब्ध हैं। और इस पे मैं आपको बता दूं, तिलक की बात चली है तो ये भावेश हैं, बहुत ही अच्छे साधक हैं, शिष्य हैं, बहुत भाव में, प्रेम में और श्रद्धा में ये जी रहे हैं, जो कि ये भी एक टेक्निक है। ओशो कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में कि 112 विधियां हैं, विश्व का हर व्यक्ति उस विधि से पहुंच जाएगा। लेकिन कोई उनसे पूछ रहा है कि मेरा तो बस समर्पण है। तो ओशो कहते हैं कि जिनका समर्पण है उनके लिए तो कोई विधि नहीं है, समर्पण ही उनकी विधि है और केवल समर्पण से ही वो उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। तो हमने जो इसमें मेन हमारी टेक्निक रही वो थर्ड आई पे रही, और तीसरे नेत्र पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये तीसरे नेत्र पे ही तिलक का हमारा जो एक विज्ञान है। तो ये पूरा एक विज्ञान है कि तिलक हम क्यों लगाते हैं। और जब हम इसका पर्पज़ पूरा हो जाता है तो बहुत बार हम उसको छोड़ भी देते हैं, नहीं लगाते, क्योंकि अब कहीं भीतर के तिलक की बात हो गई। तो बाहर का तिलक एक प्रतीक है और तीसरे जो नेत्र है उसको इंडिकेट करता है और उसको जागृत करने में भी हमारी सहायता करता है। तो ये समझिए कि इसी पॉइंट पे हमने केंद्रित किया है इस 3 दिन के शिविर को और इसी से रिलेटेड वो साधना है। और इसके चमत्कार ये हैं कि हम भविष्य में भी झांक सकते हैं, भविष्य भी देख सकते हैं, और जो हमारा पास्ट है, अतीत है, उसके अनुभव भी हम ले सकते हैं। और जो हमारा प्रेजेंट का जो एक अनुभव होता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में भी हम इसी के द्वारा ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि ये मन का भी केंद्र है। तो मन जब हमारा स्थिर हो जाएगा तो एक तरह से वो जैसी तीसरा नेत्र जागृत होता है, मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और उस समय उस शांत मन की अवस्था में हम चाहें तो भविष्य में झांक सकते हैं और हम चाहें तो अपने अतीत में, पास्ट में भी झांक सकते हैं।
और पर्पजली जा सकते हैं कि किस व्यक्ति से। अब जैसे अगर मैं चाहूँ कि अभय जी से मेरा जो लिंक है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस जीवन में हो सकता है हमें लग रहा है कि हम अभी मिले हैं, 6 महीने पहले मिले या 2 महीने पहले या 2 साल पहले, लेकिन ये कहीं ना कहीं से कोई लिंक है। तो हम चाहें तो उस पर हम वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ से ये रिलेशन हमारा क्रिएट हुआ, जहाँ से शुरू हुआ। ओशो ने भी पिछले जन्म की काफ़ी बातें हाँ, करी। हाँ, उन्होंने अपने जन्मों के बारे में भी बताया। हाँ बिल्कुल। तो उस ओशो पे ने, कुछ हाँ प्रकाश डालें। ओशो ने बहुत इस पे कहा है, और ओशो ने कुछ टेक्निक भी दी हैं पिछले जन्मों में जाने की, तो वो बहुत सटीक है। कोई लोग अगर उनका अभ्यास करें तो वो जा सकते हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे ओशो सन्यासियों को अपने पिछले जन्मों का अनुभव है। जैसे ओशो से मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा, या मैं कहूँ कि ओशो की उंगली पकड़ के ही मैं आध्यात्मिक पथ पे चला हूँ, और ओशो से ही सब सीखा है, जाना है। और फिर कुछ ऐसी प्रेरणा होती गई कि वो ये मिशन का नाम हो गया शिव कृपा योग, क्योंकि ओशो से ही सुना था कि जो इस पृथ्वी के सबसे पहले समाधि पुरुष हैं वो भगवान शिव हैं। तो पूरा ध्यान और समाधि का विज्ञान शिव से निकला है। तो ओशो हमारे गुरु हो सकते हैं, सद्गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो जो हम ईश्वर की हमारी कल्पना है या जो परमात्मा के रूप में हम देखते हैं वो शिव हैं। तो हमने शिव कृपा योग के नाम से काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को शिव कृपा योग में भी पिछले जन्मों के अनुभव हैं, और ओशो के भी बहुत सारे प्रेमी मित्रों से मैं मिला हूँ, सन्यासियों से मिला हूँ, उनको भी बहुत सुंदर अनुभव है। जी। तो गुरुजी हम इसको यहीं विराम देते हैं, और अनंता में जो गुफ्तगू एट अनंता एक हमारी सीरीज चल रही है, तो इसमें ये प्रोग्राम है। और अगले शिविर के लिए हमें इंतजार रहेगा कि अगले शिविर में आप क्या हमें उपलब्धियां कराएंगे और कैसे क्या रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है जी, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।